बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मौज़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटे, हमसाया के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो इसने देखा कि हमसाया की औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो न की। लड़की ने दरवाज़ा से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए किया कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब फिर भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा, बेटी आधा सिगरेट खुद पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद वो औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे, मगर इसने मुझे नहीं दी। बाबा जान कल आप मेरे लिए ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारा ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे भी नहीं कि एक माचिस से खरीद लाएं, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियाँ जो इसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा, रोते रोते गश खाकर गिर गया। आलमे गश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, और ज़मीन से चंद संगरेज़े उठाकर कहते हैं, ये लो, जब इनको बनाओ तो मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि यही संगरेज़े इसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है, बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा, अब्बा जान आप आ जाए, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हो गई तो लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज़े निकाल कर बेटी को दिया कि लो बेटा इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अलियल सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरा में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आए। लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा कि कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इस पर इसने चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया, कहा कि ये हीरा तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेशकीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा, घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाए भर कर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाएगी वो ले गया और वो ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल कुशा ने इसे संगरेज़े दिए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराश और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि अब मुझ पर हज वाजिब हो गया, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीना मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर ख़त्म दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई कि यका गुल हुआ कि हमाम खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चनाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और बेटी ना गई। इन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी स्ना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ़ ले आई। इन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा इसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा, ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि हम तुम सहेलियाँ बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आना। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने गई तो शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि मेरा खूंटी से हार भी लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि तुमने हार चोरी कर लिया। नौकरानी ने कहा, आज तक कभी आपकी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चनाचा बादशाह को बुलाया गया। इसने लकड़हारे की बेटी और बीवी से
पूछगिछ की तो इन्होंने कहा कि हम गरीब थे, हमने इस वक्त भी चोरी नहीं की थी, अब हम किस लिए चोरी करते। लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। इसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद खाना में डाल दिया जाए और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया तो रास्ता में डाकुओं ने इससे सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज किए वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे एक दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा मेरे अहले खाना कहाँ है और महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा कि इन्होंने चोरी तब भी ना की थी जब हम गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह से ना माना। लकड़हारे ने कहा कि इनको कैसे रहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर ले, क्योंकि मेरी गैरत ये गुवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और लड़की कैद में रही और मैं घर में बैठूं। जनाजा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी से बुलाकर पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का हतम दिलाती रही हो। इन्होंने कहा नहीं। लकड़हारे ने कहा बस किसी कोताही की सज़ा है। अगर के तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा कि नकाबपोश तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसीलिए ताबिलाही का नज़ुल हुआ है। लकड़हारे ने कहा कि मेरे पास नज़र दिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। इन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठा, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, इनकी श्रीनी मंगाकर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाना के दरवाजे में जाकर खड़ा हुआ एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता दिखाई दिया। इससे कहा कि लड़के मुझे 5 पैसे की श्रीनी ला दो। इसने कहा बूढ़ा कैद भी हो गया, अब भी श्रीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं तो बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि नौजवान लड़का मर गया है, रोता हुआ कैद खाना के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की श्रीनी ला दो। इस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा है, क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊँ। चनाचा इसे श्रीनी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल कुशा का हतम दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतनी आजुर्दा क्यों हो। इसने कहा कि मेरा नौजवान लड़का मर गया और आज ही इसकी शादी थी। लकड़हारे ने कोई श्रीनी इसे दी और कहा इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चनाचा इसने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा इस लड़के के हल्क में गया, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। इधर दोपहर के वक़्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा, देखा कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार इसी खुंडी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। इसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने तमाम वाक़या बादशाह के गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर इसके कदमों में रख दिया और कहा आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक ज़िंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। खुदावंद आलम से दुआ है कि जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान होगी, इसी तरह तमाम मोमिनीन और मोमिनात की बहक़ आइमा तहरीन मुश्किलें हल हो जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह।